नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज आप क्या देख पा रहे हैं कि जयपुर अब मशीनों से मैनहोल की सफाई की ओर, यानी कि जो यहाँ इंसानों के उतरने की ज़रूरत पड़ती थी, जो मैनहोल हैं या जो गटर के या सीवेज के जो पाइप हैं उनमें इंसानों के द्वारा सफाई की जाती थी, अब जयपुर में ऐसा सिस्टम डेवलप होने लगा है जहां अब रोबोट के जरिए ये काम होगा, यानी कि अब इंसानों को इसमें उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बार दुर्घटनाओं के कारण कई लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। और आज का जो कोटेशन है महात्मा गांधी का, वो भी कुछ इससे ही रिलेटेड है, यानी जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी सड़कों, निजी एवं सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी के लिए बहुत हद तक छुआछूत जिम्मेदार है। इस बात में काफ़ी गहराई है। महात्मा गांधी ये कहना चाह रहे हैं हमारे आसपास जो सड़कों पर या नालियों में या शौचालयों में जो गंदगी है, इसके लिए भी कुछ हद तक छुआछूत जिम्मेदार है। वो कैसे? क्योंकि समाज ने मान लिया कि ये सफाई का काम केवल एक खास वर्ग का है, जो सफाई कर्मचारी हैं वही ये काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। या छुआछूत वगैरह जो है कि ये जो काम करेगा उससे हम टच नहीं हो सकते, उसको अछूत मानेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे कि गंदगी का इतना अंबार हमारे आसपास लगा रहता है। अगली न्यूज है अनुप्रति कोचिंग, बाल गोपाल सहित 5 योजनाएं अब सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल। आज की सबसे मेन खबर भी यही है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से कई लोगों ने कहा कि जो फ्लैगशिप योजना है उनको एक साथ पढ़ा दें, तो यहाँ वही सारी योजनाएं लिखी हैं। अब 5 नई योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। मैंने शुरू में एक बार बताया था कि सरकार की तरफ से कितनी 26 फ्लैगशिप योजना है। जब ये बताया तब वो आंकड़ा सही था, यानी कि ये आंकड़ा किस पर डिपेंड था? आर्थिक समीक्षा। और कौन सी आर्थिक समीक्षा? तो ये आर्थिक समीक्षा थी 2021-22 वाली। इसके बाद इनकी संख्या हुई कितनी? 28। और उसके बाद अब इनकी संख्या इसमें 5 और ऐड हो चुकी हैं, तो अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 33। यानी कि कुछ योजनाएं इसमें ऐड होती रहती हैं। कई बार इनमें से जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है सरकार का, उनमें से कुछ योजनाएं हटा दी जाती हैं। ऐसा कब होता है? जैसे किसी योजना ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया हो, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है फ्लैगशिप कार्यक्रम में रखने की, तब उनको हटा देते हैं। कुछ जो नई योजना है उनमें उनको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से अब सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है या जो फ्लैगशिप योजना है, उनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है? 33। आज हम इनको डिटेल में देखेंगे कौन सी योजना है। केवल आज हम ये देखेंगे कौन सी योजना है, कौन सा विभाग, और इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ चुकी हैं और या कितनी अब बाकी हैं। अगली न्यूज है यहाँ, ये क्या है? राज सहकार वेबसाइट का किया गया लोकार्पण। किसने? सहकारिता मंत्री। कौन है? उदयलाल आंजना। इन्होंने राज सहकार पोर्टल का लोकार्पण किया। इस न्यूज को देखेंगे। अगले पेज पर है आपातकालीन सेवाएं, जिसमें 108, 104 एम्बुलेंस आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित। और लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से एक समाचार क्या कि वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक होगी। इधर है मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना। इस योजना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ 4000 बच्चों ने राजस्थान विधानसभा का राजनीतिक आख्यान संग्रहालय देखा। तो विधानसभा में एक तरह का म्यूजियम ये बनाया गया है, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, उसको बच्चों ने विजिट किया। और यहाँ त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था, जिसमें हर महीने के 3 गुरुवार को, यानी कि पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को उपखंड या ब्लॉक स्तर पर, और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर आम जन की जो समस्या है उनकी सुनवाई की जाती है, और नाम दिया गया है त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था। आगे हम देख रहे हैं कि राजसिको ने वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया। राजसिको यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसने वित्त वर्ष जो 2021-22 है उसमें 5.27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया। राजसिको के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका काम है, क्या उद्देश्य, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इधर है सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं किसके लिए? युवाओं एवं विद्यार्थियों को समर्पित बजट 2023-24 के लिए। इससे कुछ दिन पहले भी सुझाव आमंत्रित किए गए किनके? उद्यमियों के। तो राज्य सरकार चाह रही है कि चाहे उद्यमी हो, चाहे विद्यार्थी हो, या अन्य जो युवा हैं वो सब हों, तो राज्य का जो आगामी बजट है उनमें सबकी सहमति हो, यानी कि सबकी जो ज़रूरतें हैं, सबके जो सुझाव हैं वो आमंत्रित किए जाए। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 3 मेन जो खबरें हैं वो निकल के आती हैं। सबसे पहली है मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना। दूसरी है जो 5 नई योजना फ्लैगशिप
योजनाओं में शामिल की गई हैं, कौन कौन सी हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अब कुल कितनी फ्लैगशिप योजना हो चुकी है, उनके नाम और विभाग, और इधर है राज्य सहकार वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना, जिसकी घोषणा की गई राज्य बजट 2022-23 यानी कि 23 फरवरी। जब बजट आया तभी इसकी घोषणा की गई। घोषणा क्या थी कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके जो बिजली का बिल है उस पर होने वाला जो खर्चा है उसमें कुछ कटौती लाई जाएगी, उनको राहत प्रदान की जाएगी, यानी कि सरकार उनके लिए कुछ हद तक बिजली मुफ्त देने वाली है। और ये प्रारंभ कब से हुई, तो अप्रैल 2022 से, यानी कि बिलिंग माह कौन से ये लागू हुई, तो अप्रैल 2022 से। योजना क्या है, जैसे जो उपभोक्ता हैं बिजली के वो कई कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे अगर कोई फैक्ट्री है तब उसको बोलेंगे कमर्शियल कुछ उपभोक्ता। घर में हमारे जो सबके बिजली के कनेक्शन होते हैं तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, घरेलू विद्युत उपभोक्ता। किसानों के लिए कृषक विद्युत उपभोक्ता। तो ये योजना किनके लिए है, जो घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं उनके लिए। अब देखते हैं योजना क्या है। इस योजना के तहत 50 यूनिट तक प्रति माह बिजली का बिल शून्य किया गया है। 50 यूनिट तक एकदम से मुफ्त। किनको, जो घरेलू बिजली है के उपभोक्ता है, यानी कि जिनके घर में बिजली का जो सामान्य कनेक्शन लगा हुआ है उनके लिए। लेकिन अगर महीने तक उनकी 100 यूनिट तक खपत होती है तब उसमें क्या प्रावधान होगा, तो 50 यूनिट तक तो निःशुल्क होगा, लेकिन उसके बाद जो अगले 50 यूनिट होंगे उन पर 3 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। ये आप ध्यान रखें जरूर, सब्सिडी है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज होगा। मान लेते हैं यूनिट का जो यूनिट की जो दर है अगर वो 7 रुपये है, उस पर 3 यूनिट की सब्सिडी दी जाए, 3 रुपये की सब्सिडी, यानी अब यूनिट का चार्ज कितना रह गया, 4। ये सब्सिडी है, यानी कि इतने रुपए सरकार उस पर छूट देगी एक तरह से। और अगर खपत कितनी है, 150 यूनिट तक, तब 3 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी। और अगर उसके बाद अगली 150 यूनिट है तब उस पर कितनी है, तो 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। ये जरूर ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 रुपये प्रति यूनिट का बिल आएगा, 2 रुपये प्रति यूनिट जो यूनिट की दर है उस पर सब्सिडी दी जाएगी। अब आज की जो हमारी सबसे खास जानकारी है वो क्या है, 5 नई योजनाएं अब सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल की गई हैं। स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत 4 विभागों की 5 योजनाओं को, योजना तथा नीतियों को अब शामिल किया गया है। अब तक इस कार्यक्रम में कितने प्रशासनिक विभाग थे, 15 थे, और उनकी कुल कितनी योजनाएं थी, 28 थी। अब इसमें 16 विभाग हो गए और योजना कितनी हो गई है, 33। अब 33 योजना हो गई हैं और विभाग कितने हो गए हैं, 16। सबको हम देखेंगे कौन से विभाग हैं और किसकी कौन सी योजना है जिसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जो नई शामिल की गई हैं उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि पर्यटन विभाग, इसकी कौन सी योजना या कौन से कार्यक्रम को, तो इसका कार्यक्रम क्या है, पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा। दूसरा विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसकी योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसको हमने शायद कल ही पढ़ा है। तीसरा विभाग है उच्च शिक्षा विभाग, इसकी योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और चौथा विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग, इसकी 2 योजना, यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अब इन दोनों योजनाओं को किसमें शामिल कर लिया गया है, फ्लैगशिप योजना में। इस तरह से इन 4 विभाग की ये 5 योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम में अब शामिल कर ली गई हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हर विभाग में कुल कितनी योजना है जिनको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे आपको भी ये आइडिया आ जाएगा कि कितनी सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको हम यहाँ हमारी वाली क्लास में, यानी कि सुजस वाली क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि आप में से कुछ लोग बार बार ये डिमांड करेंगे फ्लैगशिप योजनाएं जो है उनकी एक साथ कोई एक क्लास लाओ, तो अभी आपको पता चलेगा इनमें से कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसकी 6 योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। कौन कौन सी, शुद्ध के लिए युद्ध, दूसरी निरोगी राजस्थान, तीसरी निःशुल्क दवा योजना, चौथी निःशुल्क जांच योजना, फिर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान। कौन सा विभाग, चिकित्सा विभाग, यानी कि एक विभाग हो गया और 6 योजना अभी तक हो गई। फिर दूसरा विभाग कौन सा है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसकी योजना कौन सी, 1 रुपये प्रति किलो गेहूं। अगला विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग और अभी तक योजना कितनी हो चुकी है हमारी, 7।
तो इसकी योजना कौन सी है? महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, फिर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। फिर चौथा विभाग है ऊर्जा विभाग और इसकी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। पांचवा विभाग है कृषि विभाग और योजना कौन सी है इसकी? तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। इसके बाद छठा विभाग और योजना कुल कौन सी पे पहुंच गए हम? तो 13वीं योजना कौन सी? कन्यादान हथलेबा योजना। फिर है सिलिकोसिस पॉलिसी 2019। फिर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। फिर है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। फिर मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना और फिर पालनहार योजना। और इसके बाद है 19वीं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके बाद 7वां विभाग और योजना कौन सी? 20वीं योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। और 21वीं हो गई MSME एक्ट स्वप्रमाणीकरण यानी कि सेल्फ सर्टिफिकेशन। 8वां विभाग है उद्योग विभाग और योजना नंबर 22 कौन सी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2021। अब ये रिप्स 2022 भी लॉन्च हो चुकी है। फिर है 9वां विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और योजना नंबर 23 जन सूचना पोर्टल। 10वां विभाग है आयोजना विभाग और योजना नंबर 24 जन आधार योजना। 11वां विभाग कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग और योजना नंबर 25 है युवा संबल योजना। फिर अगला विभाग है उच्च शिक्षा विभाग और योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, देव नारायण छात्र स्कूटी योजना और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। 13वां विभाग है स्वायत्त शासन विभाग और योजना नंबर 29 क्या है? इंदिरा रसोई योजना। और इसके साथ 30 क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। फिर 14वां विभाग और योजना नंबर 31 क्या है? घर घर औषधि योजना। और 15वां विभाग और योजना नंबर 32 क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। फिर इसके बाद 16वां विभाग और योजना नंबर 33 क्या है? उद्योग को पूर्ण दर्जा। इस तरह से कुल विभाग कितने हुए? कुल विभाग हैं 16, पहले 15 थे, तो अब नया कौन सा जुड़ा? पर्यटन विभाग। और कुल योजनाएं कितनी हो गई? अब कुल योजनाएं हो गई हैं 33। तो ये ओवरऑल फ्लैगशिप कार्यक्रम या राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप जो प्रोग्राम या फ्लैगशिप योजना है कितनी है? अभी वर्तमान में 16 विभागों के अधीन 33 योजना है जो फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल हैं। अब आप एक बात देखिए कि इनमें से ऐसी कितनी योजनाएं जो हम पहले पढ़ चुके हैं और कितनी हैं जो नहीं पढ़े हैं। शायद 3-4 ऐसी होंगी जिनको अभी तक हमने नहीं पढ़ा होगा। बाकी सारी की सारी 33 में से लगभग 3 योजनाएं हम हर दिन पढ़ते ही हैं और कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कई बार हमने पढ़ा, कालीबाई भील, देवनारायण, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, इंदिरा रसोई योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, युवा संबल योजना, जन सूचना पोर्टल, जन आधार, रिप्स 2022, MSME, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये सारी योजना यहाँ जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये सारी योजना हम पढ़ चुके हैं। इस तरह से किसान मित्र ऊर्जा योजना, बाल गोपाल योजना, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि फ्लैगशिप योजना केवल अलग से हेडिंग डाल के ही पढ़ानी है तभी हमारे समझ में आएगा, तब बात अलग है, वरना फ्लैगशिप योजनाएं कभी ना कभी हम बार बार हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं। आप ये 33 की 33 योजना देखकर और जो पुरानी वीडियोज हैं उनमें भी एक बार देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अगली न्यूज़ है राज्य सहकार वेबसाइट का लोकार्पण कब किया गया? कल, यानी कि 14 दिसंबर 2022 को। क्या है वेबसाइट का नाम? www.rajsehkar.rajasthan.in। और उद्देश्य क्या है? जो सहकारिता विभाग है उसकी सूचनाओं को आमजन तक सहज व सरल तरीके से पहुंचाना। और लास्ट में आज का क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह कितनी यूनिट तक बिजली बिल शून्य किया गया है? ऑप्शन है आपके 50, 100, 40 या 150। तो क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब बात रही फ्लैगशिप योजनाओं की, तो अगर आप चाहते हैं कि अलग से ही उनकी एक वीडियो बनाई जाए तो इसके 3 तरीके हैं वैसे तो। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप योजनाओं की जो आज मैंने लिस्ट दी है इसको आप एक बार ले लें लिस्ट को, या PDF डाउनलोड कर लें और उसके बाद देखें कि पुरानी क्लास में हमने कब कब इनको पढ़ा है, तो आप अपने लेवल पर भी उनको देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो पुरानी क्लास हो चुकी है हमारी, यानी कि जो पुरानी वीडियोज़ हैं
उनमें मैं हमारी टेक्निकल टीम को बोल दूं तो वो सारी पुरानी वीडियो वहाँ से एक एक योजना निकाल के और सबको एक साथ मर्ज करके एक ही वीडियो में भी डाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो सारी योजना है उनको वापस से ही पढ़ाया जाए, अगर एक क्लास में नहीं तो 2, 3, 4 कुछ क्लासों में पढ़ाया जाए। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही वापस मेहनत करूं, मैं ही वापस एक साथ PDF बना के फिर से सारी योजना एक साथ प्रेजेंट करूं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी पहले हम सारी चीज़ें ये पढ़ ही चुके हैं, जैसा कि आपने नाम में देखा, अभी ज़्यादातर चीज़ें हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो आप चाहें तो वापस भी इसको एक साथ कर सकते हैं और चाहें तो पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।